एक बहसी दादा जो कि अपने ही 16 साल के पोती के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई बार बनाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी पोती 7 महीने की गर्भवती रह गई। तब जानकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि वह अपने पोती के साथ यह संबंध कब और कैसे बनाई। दरअसल बात कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ की एक जिले जिसका नाम है बलौदा, वहाँ की रहने वाली कृति की। वह 16 वर्ष की थी। वह पढ़ाई लिखाई अच्छी से कर रही थी, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेके आते हैं अपने घर और कृति से कहते हैं कि यह तुम्हारा दादा है और यह अपना ही आदमी है, इसलिए इसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जब भी यह दादा तुम्हारे पास आए, इसे चाय पिलाना, इसे बैठने को कहना और इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करना। और ये हम लोगों के पास बगल में ही रहते हैं। जब मुझे यह जानकारी मिली तब मैंने इसे यहाँ लाया है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इसकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं करना। तब वह जो दादा था उसके घर बराबर आने जाने लगा। जब भी वह दादा उसके घर आते, कृति चाय बनाती, चाय बना के पिलाते। लेकिन यह आने जाने के क्रम में एक हादसा हो जाता है। घरवाले को लगता है कि कृति का शारीरिक बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसका पेट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो उसे भी यह बात समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह की कैसे हो रही है, और उल्टियाँ भी कर रही थी कृति। तब एक दिन जब सीरियस हो गई कृति तो उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी किए। इसके बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया वह जानकर उसकी मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर बता रहे थे कि 7 महीने की गर्भवती है कृति। अब उसके माँ बाप यह पूछने लगे कि तुम्हारे पेट में जो पल रहा है बच्चा, बताओ उसका पिता कौन है। तब कृति डर से बोलने लगी कि वह जो दादा था जिसे पिता ने अपने घर लाए थे वही हैं, उन्होंने ही मेरे साथ गलत संबंध बनाए थे। फिर उसके माता पिता पूछने लगे कि कैसे। तो बोले कि एक दिन आप लोग घर में नहीं थे, तब वह दादा घर आए थे, तो मैंने उसे चाय बना के दिया। फिर उस दादा ने मुझे पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म सेक्स संबंध बनाने लगे। जब मैं पूरी तरह से जिद करने लगा, ना करने लगा, तब वह मेरे गले में एक चाकू रख दिया और बोला ज़्यादा हल्ला करेगी तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और इसको किसी का पता नहीं चलेगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब कृति पूरी डर गई थी और वह दादा बोल रहे थे कि मैं इस इलाके का बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, इसलिए इस बात को किसी के पास शेयर नहीं करना, नहीं बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सिर्फ इसी दिन सेक्स संबंध नहीं बनाए थे दादा ने। फिर एक दिन जब आए थे तो पिता ने कहा था उस दादा को कि रात में यहीं आज सो लीजिएगा, यहीं रहिएगा। उस दिन भी जब आप लोग सो गए थे तो वह दादा रात में मेरे कमरे में आया और मेरे साथ दुष्कर्म किया, और फिर उस दिन भी वह धमकी देके चला गया। और इस तरह की घटना, इस तरह का काम वह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, महीने में 2-3 बार क्या करते थे। और मैं डर से नहीं बोल पा रही थी किसी के साथ, किसी के पास। लेकिन अब जब वह गर्भवती हो गई तो उसके माँ बाप ने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया और पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है हॉस्पिटल और पूरी बयान कृति से ले लेते हैं और उस दादा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रेप केस के जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर उस दादा को, जिसका नाम राजेश था, उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बुजुर्ग व्यक्ति पर कोई समाज शक नहीं करता है,
लेकिन हवस के भेड़िए किस रूप में आते हैं घर में यह किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा कोई भी व्यक्ति आए, अनजान जाए घर से आए, तो उस पर निगरानी करनी चाहिए कि इसकी प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति कैसे हैं। और किसी अनजान व्यक्ति को घर में रुकने की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका निगाहें, उसकी क्या प्रवृत्ति है किसी को समझ में नहीं आता है और वह इस तरह का दुष्कर्म काम कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के दादा के साथ, जिसे उसके पिता ने अपने घर में शरण दिया और उसके घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया? कमेंट में ज़रूर जवाब में लिखिएगा। और यदि हाँ, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।